हम इस वक्त संभल की मेन बाजार में मौजूद हैं और मेन बाजार में ये वही कुआं है जिस कुएं को प्रशासन की अनुमति के बाद अब खोदा जा रहा है। मेरे मुझे सीपी सिंह अगर एक बार आपको दिखाएं तो तकरीबन 4 से 5 फीट तक इस कुएं की खुदाई जो है वो हो चुकी है। इस कुएं के ऊपर पक्का कंस्ट्रक्शन बना दिया गया था जिसके चलते अब इस कुएं को दोबारा खोदा जा रहा है। खोदे जाने के पीछे की अगर वजह की बात करें तो आज से 46 साल पहले संभल में हुआ वो दंगा, जिस दंगे में एक शख्स की इसी जगह पर मौत हुई थी और हत्या करने के बाद उस शख्स को इसी कुएं में डाल दिया गया था। मेरे विजय सीपी सिंह अगर एक बार आपको थोड़ा सा पीछे दिखाएंगे तो आप देखिए ये वो सामने दुकान है जिस दुकान से उस शख्स को उठाया गया जबरदस्ती और उसे मारा पीटा गया और फिर चाकुओं से गोद कर उसकी हत्या कर दी गई और हत्या करने के बाद तराजू में उस शव को लपेटकर इस कुएं के अंदर जो है वो डाल दिया गया है। जिसकी हत्या हुई थी उनका नाम क्या था? रामचरण दास रस्तोगी। रामचरण दास रस्तोगी। आप उनके क्या है? भतीजा। क्या हुआ था एक बार बताएंगे? 46 साल पहले सन 78 में झगड़ा हो गया था यहाँ पर। तो हम तो खैर पढ़ते थे, समझे, तो हमारे ताऊ और हमारे पिताजी बैठते थे पापा इस दुकान पर। तो वो जब झगड़ा हुआ तो हमारे पापा तो चले गए थे, तो ताऊ जो है बैठे रह गए यहीं। बोले हमसे कोई ऐसी बात नहीं है, हमारे सब मिलने वाले हैं। तो उन्हें यहाँ पे मार के कुएं में डाल दिया। 3-4 दिन के बाद लाश मिली। सब में ढूंढवाई हुआ, कहाँ गए हमारे ताऊ कहाँ। तो वो इसमें कुएं में धोती ऊपर को आ गई थी, तो धोती पहनते थे। आप लोगों ने शिकायत की इस हत्या के बाद? कुछ हुआ, एक्शन हुआ? ये हमें नहीं पता था, मैं तो पढ़ता था। हाँ, मैं दुकान पे नहीं बैठता। फिलहाल कोई मुकदमा दर्ज हुआ था उस वक्त कोई इस मामले में? सर मुझे तो ऐसे याद नहीं। कोई अपडेट आपको लग रहा हो थाने से आप लोगों तक आ रही हो? नहीं, हमें कुछ नहीं। आप लोगों ने उसके बाद कोई शिकायत दी जब भी आप लोगों को पता चला यहाँ पर ऐसा कुछ हुआ है? ना साहब, हम तो फिर पढ़ते रहे। जब हमारे पापा की वृद्धावस्था और हो गई तो अब मैं बैठने लगा। फिलहाल कोई मुकदमा चल रहा है इस हत्या को लेकर? नहीं साहब, मुझे नहीं पता वैसे ही सर। मुकदमा नहीं चल रहा है अभी? हाँ। आप लोगों ने कोई एप्लीकेशन भी दिया है शायद, सुनने में आ रहा है? हाँ, तो वो हमारे भतीजे ने दी होगी, ताऊ के पोते ने। ताऊ के पोते ने दी? वो भैया तो मर गया हमारा, तहेरा भाई। हाँ, तो वो पोता ही है, वो दिल्ली रहता है। इस कुएं में अभी और भी लोगों की बॉडी होने की संभावना है। बताया जा रहा है कि शायद हो सकता है और नरकंकाल या फिर कोई ऐसा जीवाश्म मिले। सर ऐसे हमारे इल्म में तो नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। 46 साल पहले जो दंगा हुआ था वो आपको याद है? ना, हमारी माँ ने तो हमें कमरे में बंद कर दिया था जब हम घर पर थे। तो बोले झगड़ा हो गया, चलो अंदर हो। तो हमें तो अंदर को ले आकर कमरे में बंद कर दिया, बोले कोई बाहर नहीं निकलेगा। तो देखिए हम इस वक्त संभल के नखास में ही मौजूद हैं और यहीं पर उस दंगे के दरमियान इस दुकान से उस शख्स को उठाया गया और चाकुओं से गोदकर हत्या के बाद इसी ठीक सामने कुएं में जो है वो उनकी बॉडी को फेंक दिया गया। और यही वजह है कि अब संभल का जिला प्रशासन जो है वो इस कुएं की खुदाई करवा रहा है। हालांकि ये पेड़ जो है ये इस खुदाई में थोड़ा सा दिक्कतें कर रहा है और यही कहना है प्रशासन का कि जल्द ही इस पेड़ को कटने के बाद इस कुएं की गहराई तक जो है वो जाएगा ताकि 46 साल पहले हुए दंगे के कोई ऐसे निशान और भी मिल सके जिसके चलते उस वक्त जो हालात थे उन हालातों का आकलन किया जा सके। विजय सीपी सिंह के साथ में बाबू मिश्रा, रिपब्लिक भारत, संभल।